नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 17 जुलाई साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक बार फिर से ईरान के ऊपर आधी रात में बड़ा हमला अमेरिका ने किया है और इस हमले की वजह से ईरान में कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है, इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। और साथ ही इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि यूएई भी अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पे हमला करता था और इसका खुलासा हो गया है। और इस खुलासे के बाद एक बार फिर से सोशल मीडिया समेत अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बवाल मचना तय है। और ऐसा क्यों कह रहा हूं, अभी इसके बारे में 1 मिनट शुरुआत में आपसे आज जरूर बात करूंगा। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सऊदी अरब ने यमन के ऊपर एक बार फिर से बड़ा हमला किया है और इस हमले को क्यों किया है, इसके पीछे एक बड़ी वजह है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही इस समय जो जहाज कभी अमेरिका के कहने पे इधर उधर से निकला करते थे, आज वो जहाज डोनाल्ड ट्रंप को ठेंगा दिखा के कह रहे हैं कि भैया हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, तुम्हारी बात मानेंगे हम छेद दिए जाएंगे। यानी ऐसा क्यों कहा, यह भी एक बहुत बड़ी खबर है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही ईरान ने जबरदस्त तरीके से पलटवार किया है अलग अलग जगहों पे और इस पलटवार में क्या कुछ हुआ है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही मिडिल ईस्ट में कई सारी ऐसी खबरें हैं जिन खबरों के बारे में आपका जानना जरूरी है और इन खबरों के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। इस वजह से दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही कमेंट में आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर यह है कि आधी रात को, अगर मैं वक्त की बात करूं तो लगभग 12:33 भारतीय वक्त के हिसाब से रात में ईरान के ऊपर अमेरिका ने कुवैत की तरफ से हमला किया है। जी हां, जो मिसाइल लॉन्च की गई है वो कुवैत की तरफ से की गई है और किस हिसाब से मिसाइल लॉन्च की गई है उसका वीडियो निकल के सामने आया है सबूत के तौर पे। पहले आप वीडियो देख लें। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि कुवैत के बेस का इस्तेमाल करके, यानी कुवैत की सरजमीन का इस्तेमाल करके अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमले किए। अब इसके बाद बंदर अब्बास में जब ये मिसाइलें, ये ड्रोन, ये बम आके हिट करते हैं तो जाहिर सी बात है मैं आपको झूठी खबरें नहीं बताऊंगा, ना ही आपको खुश करने के लिए कह दूंगा कि बंदर अब्बास बिल्कुल सुरक्षित है। ऐसा नहीं है, ईरान को भी नुकसान हो रहा है और बंदर अब्बास में भी स्मोक वगैरह देखने को मिला है, उसके विजुअल्स निकल के आ गए हैं और उन वीडियो को भी देख लें आप। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि दोस्तों किस हिसाब से बंदर अब्बास में जबरदस्त एक्सप्लोजन देखने को मिला। और जाहिर सी बात है, अब जब ईरान के ऊपर हमला हुआ है तो ईरान पलटवार करेगा। अब ईरान पलटवार तो करेगा ही, लेकिन इसी दौरान ईरान की खुफिया एजेंसी ने कुछ चीज़ों के बारे में जब जांच पड़ताल की तो पता चला कि ईरान के ऊपर पिछले कुछ दिनों में जो हमले हुए थे उसमें छुटपुट तरीके से यूएई भी शामिल था। यूएई का एक ड्रोन ईरान के अंदर स्ट्रक करता है और जब इस ड्रोन को खोल के ईरान के वैज्ञानिकों ने देखा तो पता चला कि ये दुबई का जो याहू ड्रोन है, ये दुबई का ड्रोन है। अब जाहिर सी बात, यूएई का ये ड्रोन जब निकल के सामने आया है तो ईरान भड़केगा। भड़कने के बाद यूएई को जबरदस्त तरीके से ठोकेगा। अच्छा, जब यूएई को जबरदस्त तरीके से ठोकेगा तो पत्रकार जो है, जो सच में ईमान के पक्के पत्रकार हैं, जो सिया सुन्नी या फिर किसी और मजहब में नहीं फंस के आपको खबरें दिखाना चाहते हैं, जब वो ऐसी खबरें दिखाएंगे तो मुसलमानों में ही एक बड़ा तबका उनको सिया सुन्नी में बांटने का काम करेगा। अब आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि प्रखर भाई, अगर सिया सुन्नी की भी लड़ाई है तो तुमको उससे क्या, तुम तो हिंदू हो, तुम्हें उससे क्या। लेकिन मैं आज आपको एक बात ऐसी बताना चाहता हूं जो बात पूरे सोशल मीडिया पे आपको कोई नहीं बताएगा। अगर आपको मेरी बातों में बिल्कुल भी लगे कि भाई फला बंदे ने इतना भी सुई की नोक बराबर भी अपने मन से कुछ ऐड किया है, झूठ बोला है या फिर किसी बड़े यूट्यूबर का नाम लेके व्यूज़ कमा रहा है, तो आप एक काम कीजिएगा, जिसका मैं नाम लेने वाला हूँ उससे आप कमेंट में बात कर सकते हैं, उसको आप मैसेज कर सकते हैं। मुझे पता है वो बंदा मेरे नाम पर जवाब देगा। उस बंदे का नाम है राजा ग्राफी। आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो राजा ग्राफी की वीडियो नहीं देखता। राजा ग्राफी भाई एक ऐसे वाहिद शख्स हैं जिन्होंने 40-40 दिनों तक अपनी रातों की नींद हराम कर दी और आपको हर 2 घंटे पे अपडेट दिया। 4 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट जैसी जो अपडेट आई वैसा वीडियो उन्होंने बना के आपके सामने रखा। क्यों? ताकि आप तक सटीक जानकारी पहुंचे। राजा ग्राफी एक ऐसा बंदा है,
आपको सुनने में थोड़ा सा ताजुब लगेगा, उस बंदे के ऊपर 52 से ज्यादा मुकदमे यार, 52 से ज्यादा मुकदमे हैं। अभी चंद दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट से एक मुकदमे में उस आदमी की जमानत हुई। जब राजा भाई की जमानत हुई तब मैंने राजा भाई को फोन किया, मैंने कहा कि भाई क्या हो गया था। तब उस राजा भाई ने अपने पूरे मामले को बताया कि प्रखर भाई ऐसी ऐसी बात थी। उसके बाद मैंने कहा कि अब आगे का क्या प्लान है। तब राजा ग्राफी ने लगभग रोते हुए, एक एक जुमले को मेरे ध्यान से देखिएगा और एक एक जुमले को आप राजा ग्राफी से जाके कंफर्म कर सकते हैं कि प्रखर राजपूत से बात हुई थी या नहीं हुई थी। मेरे अपने राजा भाई, आपके अपने राजा भाई रोते हुए मेरे सामने उन्होंने कहा कि भाई आज के बाद मैं मुसलमानों की आवाज नहीं उठा पाऊंगा। मैंने कहा कि राजा भाई ऐसा क्या हो गया यार, एक मुकदमे से तुम डर गए। राजा ग्राफी ने मुझे जवाब दिया कि प्रखर भाई मुकदमे तो मेरे ऊपर 52 है, तुमको सब पता। मैंने कहा हाँ भाई पता है, लेकिन मैं मुकदमों से नहीं डरा। मेरे अपने कौम के लोगों ने जिस हिसाब से मुझे धोखा दिया, और सबको नहीं कहा, कुछ ऐसे चुनिंदा शख्स हैं जिन्होंने ऐसे पॉइंट किया राजा ग्राफी के ऊपर कि राजा ग्राफी ने कहा कि भाई अब मैं आवाज नहीं उठा पाऊंगा। मैंने कहा क्या हुआ भाई, डिटेल में बताओ। तब राजा ग्राफी भाई ने अपना पूरा दर्द साझा किया और उस दर्द को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा, क्योंकि उस आदमी का दर्द आपके ऊपर आज लाजिम होता है। दरअसल हुआ क्या कि राजा ग्राफी भाई ने जब ईरान के साइड में वीडियो बनाना शुरू किया और अरबों को गाली दी, अरब में यूएई हो गया, सऊदी हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, जब इनको गाली दी तब बहुत सारे लोगों ने कहा कि लगता है राजा भाई सिया है और सिया होने की वजह से ये सुन्नी देशों से नफरत करता है। अरे जाहिलों, ये बात बोलने से पहले तुम एक बात नहीं सोच पाए कि वही राजा ग्राफी जब भारत में कोई खबर नहीं देता था, फिलिस्तीन जो कि एक सुन्नी नेशन है, उसी सुन्नी नेशन के लिए सबसे ज्यादा आवाज उठाने वाला कोई शख्स था तो राजा ग्राफी था। आज कितनी मस्जिदें, कितनी मजार तोड़ी गई जो सुन्नी कम्युनिटी से बिलोंग करती है, उसके बारे में आवाज उठाने वाला सबसे पहला कौन? राजा ग्राफी। आपने कभी नोटिस किया कि राजा ग्राफी वीडियो बनाता है तो उस बंदे की आंख में चश्मा लगा रहता है? आपने नहीं नोटिस किया होगा, मैं आपको उसके पीछे एक्चुअल रीजन बताता हूं कि आंखों के नीचे डार्क सर्किल हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी राजा ग्राफी वीडियो बनाते हैं। कभी भी राजा ग्राफी ने ये नहीं देखा कि भाई ये मंदिर टूटा तो किसका टूटा, ये मस्जिद अगर टूटा तो क्या सिया का टूटा या सुन्नी का टूटा। अगर किसी मुसलमान के साथ अत्याचार हुआ तो राजा ग्राफी ने कभी नहीं देखा कि भाई वो सिया है, सुन्नी है, देवबंदी है, बरेलवी है, क्या है। फिलिस्तीन के लिए सबसे ज्यादा आवाज उठाने वाला कौन? राजा ग्राफी। और फिलिस्तीन के साइड से ईरान लड़ने गया था तो ईरान चूंकि अमेरिका और इजराइल को पानी पिला रहा है तो ईरान की साइड लेने वाला कौन? राजा ग्राफी। और जिन अरबों को राजा ग्राफी गाली देता है उन अरबों की सच्चाई तो मैं ही आपको बता रहा हूं कि यूएई ने खुद ईरान के ऊपर चोरी से हमला किया। इधर जो सऊदी अरब है उसने यमन के ऊपर हमला किया, वही यूएई जिसने सूडान में लाखों लोगों का कत्ल कर दिया। अब चूंकि वो सुन्नी देश है, इस वजह से क्या राजा ग्राफी भाई उसको दो शब्द नहीं बोल सकता। लेकिन राजा ग्राफी जब ऐसे कामों को करता है भाई साहब, तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उसको लोगों ने फिरकों में बांट दिया। मैंने खुद राजा ग्राफी भाई से कहा कि भाई ऐसी बातें नहीं, लोग आपको पसंद करते हैं। तब राजा ग्राफी भाई ने कहा कि भाई मुझे पता है लोग मुझे पसंद करते हैं, लगभग 5-6 मिलियन की फैमिली है अपनी, लेकिन जब ऐसी बातें लोग बोलते हैं तो मुझे दुख होता है कि जिन मुसलमानों के लिए मैंने आवाज़ उठाई आज वही मुसलमान मुझे फिरके में बांट रहे हैं। और जबकि वो ये भी नहीं देखते कि जब भी मैंने किसी मुसलमान के बारे में आवाज़ उठाई है तो मैंने कुछ भी नहीं देखा कि सिया है कि सुन्नी है, और कोई गारंटी के साथ ये प्रूफ नहीं कर सकता कि राजा ग्राफी सिया है कि सुन्नी है। लेकिन आज ईरान की साइड लेने की वजह से उस राजा ग्राफी भाई को आपने छोड़ दिया जो 6 सालों से आपके लिए बिना किसी स्वार्थ की आवाज उठा रहा है। यार हाथ जोड़ रहा हूं आपके सामने, हालांकि मेरा कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन उस आदमी के दर्द को, उस आदमी की तकलीफ को जब मैंने सुना तब मुझे लगा कि मुझे आपके सामने बात करनी चाहिए कि हाथ जोड़ रहा हूं, समझिएगा उस बात को। आज बहुत कम लोग बचे हैं जो आपकी आवाज उठाना चाहते हैं। इक्के दुक्के पत्रकार हैं, आप उंगलियों पे गिन सकते हैं कि जो मुसलमानों की आवाज उठाते हो। लेकिन अगर उस इंसान को आप फिरके में बांटेंगे, जाति धर्म मजहब में बांटेंगे, तो फिर हर इंसान टूट जाएगा। चूंकि हम लोगों की, चाहे मैं हो गया, चाहे राजा ग्राफी भाई हो गए, हम लोगों की असली ताकत आपकी कमेंट्स होते हैं। जब हम कमेंट में देखते हैं कि हमें सिया सुन्नी में बांटा गया या फिर हिंदू मुस्लिम में बांटा गया, तब तकलीफ होती है यार। और आप लोगों से भी जो राजा ग्राफी भाई को असल में पसंद करते हैं, मैं चाहूंगा कि उस बंदे के कमेंट में जाके, एक वीडियो में आप जाके कमेंट करें कि राजा भाई हम आपको सिया सुन्नी में नहीं बांट रहे हैं। और साथ ही जो लोग बांट रहे हैं, आपका फर्ज बनता है कि कमेंट में उनको गरियाएं अच्छे से कि कोई कौम का काम कर रहा है, और कौम भी आप हटा दीजिए, कोई इंसानियत का काम कर रहा है, उस बंदे को आप सिया सुन्नी में बांट रहे हैं। यार लानत है ऐसे लोगों पे जो ऐसा बेगैरत काम कर रहे हैं।
अभी मैंने जब यूएई की सच्चाई आपको बताई तब मेरे जहन में आया कि ये बात आपके सामने आज रखी जाए। वो बंदा एकदम टूट चुका है यार। आप सोचिए, आप एक दिन ओवर टाइम कर देते हैं, आपकी रातों की नींद हराम हो जाती है। वो बंदा 44-45 दिन वीडियो पे वीडियो, जो प्राइम टाइम है उसकी वजह से उस बंदे के ऊपर 52 से ज्यादा मुकदमे। किसके लिए? कौम के लिए। लेकिन मुस्लिम कौम क्या कर रही है? बांट रही फिर कौम यार। तो मेरे जैसे लोगों के जहन में सवाल आएगा कि भाई जो अपनी कौम के सगे नहीं हुए वो प्रखर राजपूत के सगे कैसे हो जाएंगे? सोचिए भाई, हम भी तो आपके लिए मेहनत करते हैं, नहीं तो 100 करोड़ की हिंदू की आबादी है, हम उस साइड चले जाते, भर भर के पैसा आता, बोरा भर भर के। लेकिन समझिएगा इस बात को। खैर, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कमेंट में जाइए, राजाग्राफी भाई को सपोर्ट कीजिए, मेरे कमेंट में नहीं, राजाग्राफी के वीडियो में जाके सपोर्ट कीजिए और बताइएगा कि प्रखर राजपूत भाई ने आवाज उठाई तुम्हारे लिए। खैर, इतना काम मेरा कर दीजिएगा अगर आप मुझे अपना मानते हैं तो। अब अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर दोस्तों निकल के सामने आ रही है यमन के हवाले से कि ईरान का एक प्लेन शेड्यूल हुआ था यमन में लैंड करने के लिए, लेकिन ठीक 18 मिनट पहले सऊदी अरब ने यमन के ऊपर फिर से हमला कर दिया है। जो सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उस पर हमला किया है और इस हमले की वजह से तगड़ा नुकसान पहुंचा है यमन में भी। और आने वाले टाइम में आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि यमन की तरफ से जबरदस्त पलटवार सऊदी अरब के ऊपर होगा। लेकिन फिर वही सवाल आएगा कि अगर राजाग्राफी खबर बताएगा तो ऐसे हाल में फिर से ये सुन्नी हो जाएगा। खैर इसी दौरान दोस्तों ये तमाम चीजें तो चल ही रही हैं, लेकिन इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप का झूठ लगातार एक्सपोज हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से झूठ परोसते हुए पूरी दुनिया के सामने कहा है कि ईरान हमसे बातचीत करना चाहता है, ईरान हमसे निगोशिएट करना चाहता है, लेकिन ईरान ने साफ तौर पे कह दिया कि सब फेक है। आपको याद होगा सुबह मैंने आपको एक खबर बताई थी कल, जिसमें मैंने खुद बता दिया था गलती से, और उस गलती के लिए मैं माफी मांगता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा कर दिया तो मुझे लगा भाई सही बोल रहा होगा। खबर यह थी कि ईरान में एक शख्स 2014 से बंद था, उसको साल 2026 में यानी कल अभी छोड़ दिया गया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने इसके लिए ईरान को थैंक यू भी बोल दिया, तमाम तरह की नौटंकियां भी की। लेकिन इसी दौरान ईरान के हवाले से यह क्लेम किया जा रहा कि भाई साहब ऐसी कोई बात तो है ही नहीं, ऐसी कोई बात तो है ही नहीं, ना ही कोई प्रिजनर एक्सचेंज हुआ है और ना ही हमने किसी ऐसे आदमी को छोड़ा है जो ईरान का गुनहगार है। यानी डोनाल्ड ट्रंप का झूठ एक बार फिर से एक्सपोज हो चुका है। खैर इसी दौरान दोस्तों अबू धाबी के हवाले से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि अबू धाबी में अल दफ्रा एयरबेस पे तगड़ा एक्सप्लोजन हुआ है। खबर आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ईरान के ऊपर हमला करके इनको लगता था कि ये सुरक्षित रह जाएंगे, लेकिन ईरान ने भी जबरदस्त तरीके से पलटवार किया है और कुवैत के अंदर जो अल दफ्रा एयरबेस है उसको तबाह किया। इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ी रिपोर्ट ये निकल के सामने आ रही है कि ईरान ने यमन के साथ बातचीत करके ऐलान कर दिया है कि हम बहुत जल्द बद्र अल मंडेब यानी जो दूसरा स्टेट ऑफ हार्मोज है उसको बंद कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है अगर ये दूसरा स्टेट ऑफ हार्मोज बंद हो गया तो पूरी दुनिया में तेल की क्राइसिस और तेल की किल्लतें हो जाएंगी और ऐसे हाल में तेल के दाम और ज्यादा बढ़ेंगे और डोनाल्ड ट्रंप की गली की हड्डी और ज्यादा तेज दबाई जाएगी। खैर इसी दौरान दोस्तों ईरान के अंदर लगातार सिविलियन इलाकों पे अमेरिका हमला कर रहा है। एक बार फिर से एक वीडियो निकल के सामने आया, इस वीडियो को मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस वीडियो को आप पहले ध्यान से देखें। اینم یکی از کشتی‌های مسافربری این اسکله است که به این حال روز افتاده و توی این اسکله هیچ گونه کار نظامی نمی‌شده، یعنی کارش بیشتر حمل و نقل مسافرا بوده و برای ترابری استفاده می‌شده که ببینید به این حال روز افتاده. این فکر کنم 4 و 5 کشتی بود که ما دیدیم که به این حال روز افتاده. آقا چند تا کشتی کلا چیز خورده؟ 5 تا. این حال روزش. इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से एक जहाज को तबाह कर दिया गया। अब आमतौर पे देखने में आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि भाई साहब ये जो जहाज है ना, ये जहाज पैसेंजर जहाज थी ईरान की, इसमें आम आदमी सफ़र करता था। लेकिन ईरान के ऊपर इतनी जिद है अमेरिका को, इतना एक तरह से खून में नफरत की आग भर गई है कि भाई साहब इस पैसेंजर वेसल को भी हिट कर दिया। बहरहाल इधर ये चाहे जो कर रहे हैं, पूरी दुनिया देख रहे हैं कि ईरान बहुत बुरी तरीके से जीत रहा है। और इसी दौरान बड़ी अपडेट निकल के सामने आई कि स्टेट ऑफ हार्मोज से कई जहाज पार हो रहे थे। अमेरिका ने कहा कि हमारे बताए रास्ते से पार हो, हम तुमको रास्ता बताएंगे। लेकिन इन जहाज़ों ने कहा कि भाई साहब हमें आप पे एतबार नहीं है, हम आपके बताए गए रास्तों से नहीं जा सकते।
और ये जहाज वापस लौट गए। इधर जॉर्डन का झूठ आप सुनिए। जॉर्डन ने साफ तौर पे कहा है कि हमारे पास अमेरिका का कोई एयरबेस ही नहीं है। मतलब इतने दिनों से मैं लगातार आपको वीडियो दिखा रहा हूं कि जॉर्डन को किस हिसाब से ठोक रहा है ईरान। अब जॉर्डन का कहना है कि भैया हमारे यहाँ तो कोई एयरबेस ही नहीं है। अब सुनिए, इधर तो ये तमाम चीजें भाई साहब चल ही रही हैं। इधर बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि ईरान ने इराक के अंदर जो अमेरिका का पेट्रियट डिफेंस सिस्टम लगा है उसको भी ठोक दिया है। लगभग कई मिलियन, $30 मिलियन का इसका पूरा एक लॉन्चर का कीमत बताया जा रहा है। $30 मिलियन से ज्यादा की कीमत को ठोक के बराबर कर दिया। और ऐसे हाल में अब अमेरिका समझ नहीं पा रहा कि भाई साहब करें क्या, और इसी वजह से अब अमेरिका पूरी तरीके से माहौल क्या बना रहा कि ईरान हमसे डील करना चाहता है। जबकि सच्चाई है कि ये खुद दुम हिलाते पहुंचे होंगे ईरान के पास कि डील कर लो, लेकिन ईरान डील कर नहीं रहा। ऐसे हाल में ये रूमर बना रहे हैं कि भाई साहब डील होने वाली है, ताकि बहुत जल्दी ये सीज फायर कर सके। खैर इसी दौरान दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही सीरिया के हवाले से कि सीरिया ने क्लेम किया है कि लेबनान से बहुत ज़्यादा तादाद में एडवांस लेवल पे वेपन स्मगल होके आ जा रहे थे। हमने उनको पकड़ लिया है। स्क्रीन पे आप जो वीडियो देख रहे हैं इसके बारे में दावा किया जा रहा है कि भाई साहब ये सीरिया के स्मगलिंग वेपन का वीडियो है। बहरहाल इस वीडियो में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ, कितना क्या प्रोपोगेंडा है, इसके बारे में आपको नहीं बता सकता, चूंकि सीरिया जो है वो भी अमेरिका की ही पिट्ठू सरकार है। खैर तो फिलहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।